प्राइम टाइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। अजमेर के रावत नगर निवासी रिटायर्ड कर्मचारी गोविंद ओझा के साथ 21 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आया है। एक अज्ञात कॉलर ने खुद को ईडी अधिकारी बताते हुए मनी लॉन्ड्रिंग के केस का डर दिखाया और रकम वसूल ली। पीड़ित ने 4 ट्रांजैक्शन में 21 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए। फर्जीवाड़ा समझ में आने पर पीड़ित ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। ये गोविंद हरे ओझा हैं, फादर्स ये अपने रावत कॉलोनी फायसागरगंज के रहने वाले हैं। इनके पास कोई व्हाट्सएप पे कॉल आया कि आपका आधार कार्ड मुंबई में चल रहा है और जिस पर अवैध गतिविधियां हैं उस पर एक फ़ोन नंबर लिंक है और ये मनी लॉन्ड्रिंग का आपके खिलाफ केस है, इसको आप सेटल करो। तो इस के चक्कर में उन्होंने ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया है, अलग अलग, कभी 5 लाख का, 10 लाख का, कुल मिला के 21 लाख के करीब इनका साइबर ठगी हुई है इनके साथ। मामला 316, 318, 66 DA IPC में, BNS IPC या BNS। आम जनता को यही कह रहे हैं, कोई भी सरकारी एजेंसी, कोई भी पुलिस, CBI या ED आपको टेलीफोन या व्हाट्सएप से किसी भी तरह का ये नहीं कहती कि आपने कोई ये अपराध किया है। वो सब फर्जी और झूठे हैं। आप उन पर कृपया कम से कम विश्वास नहीं करें। आपको इस तरह की अगर कोई कॉल आया, शंका आया, आप संबंधित थाने में या वहाँ वेरीफाई करें। आप बिना जाने पहचाने, बिना अनजाने में आप यूँ अपने जमा की हुई राशि नहीं लौटाएं। तो लगभग 20-21 लाख का है। अजमेर के नारीशाला रोड अशोक नगर में शराब के ठेके के खिलाफ स्थानीय निवासियों और महिलाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। ठेके के पास स्कूल होने और असामाजिक तत्वों की बढ़ती गतिविधियों को लेकर लोगों ने नाराजगी जताई। प्रदर्शनकारियों ने सड़क जाम कर दुकान का बैनर चलाया और ठेका बंद या स्थानांतरित करने की मांग की। जी, आज आपने किस तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा है? विरोध प्रदर्शन तो करने का दिया है, बीच में सब हटा दिया, वो बाहर निकल नहीं रहा, तो ये विरोध हुआ कहाँ अभी तक? तो क्या चाह रहे हैं आप? हम तो यही चाहते हैं कि बस यहाँ से ये शराब की दुकान हटा दी जाए। हमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ नहीं चाहिए, बस ये शराब की दुकान यहाँ नहीं होनी चाहिए। क्यों आप सब समझो कि यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, हमारी बच्चियाँ घर से बाहर निकलेगी तो कैसे सेफ है? सेफ है क्या यहाँ पे? आज कोई दारू पिया हुआ अगर कॉलोनी के अंदर आ जाता है तो हम उसको कुत्ते की तरह भगा देते हैं। तो अगर आप घर के सामने खोल के बैठ रहे तो हम भी सेफ नहीं है। हमारा रात दिन का निकलना होता है, हम घर में थोड़े बंद रह सकते हैं। तो वो चीज़ तो इन लोगों को सोचनी चाहिए। और हम तो यही चाहते हैं कि बस ये शराब की दुकान यहाँ ना लगाए, इसको लगानी है कहीं और लगाओ, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कमाओ, ये कहीं पर भी इन्वेस्ट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। पर इतना ध्यान रखो कि यहाँ स्कूल चलती है, छोटे छोटे बच्चे निकलते हैं, हम माँ बहनें भी रहती है, तो हमारी सेफ्टी के लिए हम ये सब बोल रहे हैं। किस तरीके से विरोध प्रदर्शन? अभी तो क्या प्रदर्शन हुआ है, रोड जाम किया तो उसको खुलवा दिया गया है। अभी तक तो कोई प्रदर्शन हुआ नहीं है ऐसा। अगर नहीं सुनेगा, अगर सरकार नहीं सुनेगी तो फिर हम प्रदर्शन करेंगे। कुछ भी कर सकते हैं, वो पहले नहीं बताएंगे। वो देखो कुछ भी कर सकते हैं, हम पहले क्यों बताएं कि हम ये करेंगे। ये है अशोक नगर 20 नंबर गली है। मेरा निकनेम नीलू रत्नावत है। आज एक बाड़िया में नाले के ऊपर शराब का ठेका के आबकारी विभाग ने परमिशन दी गई है, जो 2 साल 3 साल पहले भी इसका विरोध किया गया था। कलेक्टर साहब को ज्ञापन अवगत करा के इसको कैंसिल करा दी गई थी इसकी। हम प्रशासन आबकारी विभाग के अधिकारियों से निवेदन करना चाहते हैं, इस ठेके को यहाँ से हटा के दूसरी जगह स्थापित किया जाए। इसके 50 मीटर के दायरे में स्कूल भी पड़ता है जिसमें 500-600 बच्चे पढ़ते हैं, एक मंदिर भी है। ये क्या आबकारी विभाग के लोग क्या मैसेज देना चाहते हैं कि एक पढ़ने वाले बच्चे, मंदिर में आने वाले महिलाएं, बुजुर्ग, वो क्या सीख के जाएंगे? दारू बिकेगी तो हम इस चीज़ का विरोध करते हैं। यदि हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हमको कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और रोड जाम करेंगे। डॉक्टर कुलदीप सिंह। ये नारीशाला रोड है, यहाँ के क्षेत्रवासी, पूरा मोहल्ला, पूरे क्षेत्रवासी यहाँ पे इकट्ठा होकर के एक यहाँ ठेका खुल रहा है शराब का, जहाँ पर अंदर घुसते ही 2-2 स्कूल है, मंदिर है। इस ठेके खुलने के बाद यहाँ पर सामाजिक तत्वों का जमावड़ा रहेगा
महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, छोटे बच्चे स्कूल जाएंगे, बच्चियाँ स्कूल जाएगी। अगर कोई घटना घटित होती है तो उसका जवाबदार कौन है? आज आके सभी क्षेत्रवासियों ने रास्ता रोक करके इसका विरोध किया है और पुलिस प्रशासन से हमने ये वार्ता करी है, जब तक कोई उच्च अधिकारी आकर के इस ठेके को स्थानांतरण कहीं और नहीं कर दिया जाता है, तब तक हमारा इन क्षेत्रवासियों के साथ में हमारा विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। और हम तब तक इन क्षेत्रवासियों के साथ हैं, क्योंकि जिस तरह से सरकार ने एक तो शिक्षा लाने की बात कही कि हम स्कूलें खोलेंगे, लेकिन स्कूलों के तो खोलने की बात छोड़ो आप, इन्होंने तो जगह जगह शराब की दुकानें गली गली में खोल दी है। जिस तरह परचूनी की दुकानें खोल दी है, आप देखिए गली गलियों में शराब की दुकान खुल रही है। शराब की दुकानें आप हर गली में जाओगे तो शराब की दुकान मिलेगी, स्कूलों से कम तो शराब की दुकानें हो गई है। तो हम सरकार को भी कहते हैं, आप शिक्षा दो, स्कूलें खोलो, कि शराब की दुकानें तो मत खोलो गली मोहल्ले में, आप खोलो, आपको हाईवे पे खोलना है, आपको खोलो, आप जहाँ आपको खोलना दूर दूर, लेकिन गली मोहल्ले में तो मत खोलो। यहाँ पे सामाजिक तत्व का जमावड़ा रहेगा, महिलाओं के साथ छेड़छाड़ होगी, उसका जवाबदार कौन होगा? और जब तक इस ठेके का नहीं हट जाता है, हम इन क्षेत्रवासियों के साथ हैं और हमारा विरोध जारी रहेगा। ये नारीशाला में सैनिक स्विमिंग पूल के पास में दुकान खुल रही है, वहीं के क्षेत्रवासी, वहीं के आसपास के लोग, सारे लोग यहाँ विरोध कर रहे हैं। डॉक्टर सुनील लारा, सेक्रेटरी। तीर्थनगरी पुष्कर में शनिवार की सुबह अपने दादा के साथ मोटरसाइकिल पर स्कूल से घर जा रहे 2 बच्चों सहित उसके दादा अज्ञात पिकअप की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हो गए। लोगों ने तुरंत अस्पताल पहुंचाया। तीनों की हालत गंभीर होने के कारण अजमेर रेफर कर दिया गया। दादाजी अपने बच्चों को छोड़ने के लिए गए। नीरम जी रावत 60 साल के थे और अपने पोतों को स्कूल छोड़ने के लिए जा रहे थे। और बच्चे 7 साल का है, एक समंदर और एक हिमांशु 13 साल। किससे हुआ है एक्सीडेंट? किस जगह क्या उपचार करके दो आपने अजमेर? हमने जो प्राइमरी ट्रीटमेंट है वो करके अभी रेफर दे दिया। आपका नाम? सविता पारा। आज संस्थान में रोड ट्रैफिक करके एक अधेड़ 50 से 55 साल के और उनके साथ में छोटे छोटे बच्चे थे, 10 से 12 साल के बच्चे हैं। उनके रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में वो बताते हैं कि मोटरसाइकिल से जा रहे थे, अज्ञात किसी पिकअप ने टक्कर मार दी। उनकी जो मल्टीपल जो इंजरी आई, हमने उसको अटेंड किया। अधेड़ के पाँव में काफ़ी मल्टीपल क्रश इंजरी थी, हमने उसको फर्स्ट एड देके उचित इलाज करके और 108 में हुआ। साथ ही साथ बच्चे का भी, एक बच्चे के घर में चोट है, उसको देखते हुए सिटी स्कैन और फर्दर इलाज के लिए हमने दे रहे हैं। तुरंत उसको करते हुए आपका नाम? डॉक्टर GR पुरी। अखिल भारतीय मारू जांगड़ा सैन समाज मंदिर पुष्कर में सैन महाराज की जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर शुक्रवार की शाम को गाजे बाजे के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के काफी संख्या में महिला पुरुष शामिल हुए। शोभा यात्रा होलिका चौक, महेश्वरी धर्मशाला, वराघाट चौक, बद्रीघाट होती हुई पुनः मंदिर पहुंची। इस दौरान शोभा यात्रा में भगवान की विभिन्न झांकियां सजाई गयी। सैन मंदिर से सैन समाज की सवारी निकल रही है। सैन मंदिर से होलिका चौक होती हुई बाराघाट से हलवाई गली होती हुई वापस सैन मंदिर जाएगी और सैन मंदिर जाके फिर वहाँ पे भोजन प्रसादी का कार्यक्रम है, आरती वगैरह का कार्यक्रम है। क्या संदेश दे रहे हो इस रैली में? संदेश तो यही दे रहे हैं, जो भी गलत कुर्तियाँ है वो समाज में मिटे, सब कुछ जो भी गलत चल रहा है वो सब कुछ खत्म हो। सब आपका नाम बताओ? कानाराम सैन। आज हमारे सैन जी महाराज, आराध्य देव सैन जी महाराज का 725वां जन्मदिन है और उनका हम हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। पूरी समाज एक साथ है और अभी ये नगर भ्रमण करते हुए वापस मंदिर जाएगी, वहाँ महाप्रसादी का आयोजन रखा गया है। क्या संदेश देते हो? समाज में नशा मुक्ति का संदेश देते हैं, देश प्रथा छोड़ो, एकता बनाए रखो, यही संदेश देते हैं हम। आपका नाम? सूरजमल सेन, दिल्ली मंडल उपाध्यक्ष पुष्कर। आज हमारे श्री सैन जी महाराज की 7वीं 25वीं सैन जयंती महोत्सव में ये कार्यक्रम किया है और यहाँ के लोकल समाज बंधुओं ने ये कार्यक्रम किया है और सभी का बहुत अच्छा सहयोग रहा और ये भविष्य में भी ऐसे कार्यक्रम होते रहें। और हजारों की तादाद में पब्लिक आज इकट्ठा हुई है और झांकियाँ सजी गई है। बहुत ही अच्छा भव्य कार्यक्रम। और अभी आज शाम को भोजन, सभी 1500 आदमियों की भोजन प्रसादी है और कल जो सुंदरकांड का पाठ था, झांकियाँ सजाई गई। ये सवारी कहाँ से कहाँ तक? ये सैन मंदिर होलिका चौक से रवाना होके गऊघाट बाराघाट से बद्रीघाट से गऊघाट, मालिनियों का चौक होते हुए वापस सैन मंदिर पुष्कर में प्रस्थान करेगी। क्या संदेश दे रहे हो इस माध्यम से? बहुत अच्छा संदेश है, बहुत बढ़िया है। सैन समाज का जो एकता का समाज ने आज इकट्ठे होकर बहुत अच्छा ये संदेश दिया है, उसके लिए सैन समाज को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम? पन्ना लाल सैन, समाज सेवी, चाउंडिया पुष्कर।
परशुराम जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में ब्राह्मण समाज द्वारा लगातार अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में आज परशुराम सर्किल स्थित भगवान परशुराम की प्रतिमा का समाज के लोगों द्वारा विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ दूध से अभिषेक किया गया। इसके पश्चात भगवान परशुराम की आरती कर सभी ने पुण्य प्राप्त किया। जी किस तरीके की आज अभिषेक किया गया है, क्या है? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायस्तनो हरि। आपको बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है। भगवान परशुराम जन्म उत्सव जो महोत्सव रखा गया है, विशेष जो कार्यक्रम, अलग अलग कार्यक्रम जो चल रहे हैं, सभी घटकों की ओर से जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उसमें आज विशेष ब्राह्मण महासभा वैदिक प्रकोष्ठ के द्वारा भगवान परशुराम सर्किल है, परशुराम जो मंदिर बना हुआ है परशुराम भगवान का, वहाँ पर भगवान परशुराम का दूध अभिषेक का कार्यक्रम रखा गया था। सभी विद्वान गण ब्राह्मण समाज बंधु सभी घटक के लोग वहाँ पधारे और भगवान का अभिषेक किया गया वहाँ पर। और ये जो विशेष जो कार्यक्रम चल रहे हैं, ये सभी घटकों की ओर से सभी जो कार्यक्रम में वो चल रहे हैं। आज 26 तारीख को विशेष शनिवार के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम हुआ। सभी ने भगवान का अभिषेक किया, आनंद लिया और सभी यहाँ पर घटक के जो अध्यक्ष साहब है हमारे, वो सभी वहाँ उपस्थित रहे। आपका पूरा नाम? मेरा नाम पंडित हेमंत गौड़, वैदिक प्रकोष्ठ अजमेर। अजमेर के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा एक महिला को शादी का झांसा देकर दुराचार करने का मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से पुलिस ने पीसी रिमांड प्राप्त किया। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। थाना क्षेत्र की एक रहने वाली पीड़िता द्वारा एक प्रकरण दर्ज करवाया गया, जिसमें शादी का झांसा देकर व्यक्ति द्वारा देह शोषण या बलात्कार का आरोप लगाया गया था, जिस संबंध में प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान शुरू किया। इसके अंदर आरोपी मुन्ना वाघमारे को कल नागपुर से गिरफ्तार किया गया। नागपुर से गिरफ्तार किया जाकर पीसी रिमांड लिया गया है और इस संबंध में उससे अनुसंधान जारी है। सर, क्या घटना बताई गई पीड़िता द्वारा? पीड़िता द्वारा बताया गया है कि आरोपी ने उससे अपनी पहचान छिपाकर शादी की और 2 या 3 साल तक लगातार देह शोषण उसका किया। इस संबंध में उसने आरोप लगाया। सर, ये पहले शादीशुदा? हाँ, ये पहले शादीशुदा है। सर, किन धाराओं में इसको गिरफ्तार किया? इनको 417, 419, 420 और 376 आईपीसी के अंदर गिरफ्तार किया गया। ठीक है। अजमेर सीनियर सिटीजन सोसाइटी के पदाधिकारियों और सदस्यों द्वारा पहलगाम में हुए आतंकी हमले में मरने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। सीनियर सिटीजन के पदाधिकारियों ने प्रधानमंत्री से मांग की है कि इस तरह के आतंकवादियों को कठोर से कठोर सजा दी जाए, ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो सके। आज आतंकवादियों द्वारा भारतीयों की जो हत्या की गई, उन्हें जो मारा गया, उनके लिए श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई मंदिर हवेली में। मूल विषय यही था कि देश की उन परिस्थितियों पर विचार किया जाए जिनके कारण ऐसे आतंकवादी गतिविधियां मजबूत बनती हैं, सामान्य लोगों को शिकार बनाती हैं, देश के स्वाभिमान पर आघात करती है, उसकी आत्मा पर प्रहार करती हैं। धर्म पूछकर मारा जाना, ये बड़ी चिंता की बात है कि देश में किस तरह की अराजक गतिविधियां बढ़ रही हैं। समाज विशेष के लोग किस तरह की चीज़ों को समाज में उत्पन्न कर रहे हैं और समाज में किस तरह का विघटन हो रहा है, जिसकी वजह से आज अकाल मौत इन लोगों को मरना पड़ा। इसी विषय के ऊपर बातचीत रही। श्रद्धांजलि सभा में उनके लिए प्रार्थना की गई, सूक्ष्म कीर्तन किया गया, लोगों की चेतना को जागृत किया गया कि इस तरह की परिस्थितियां ना हो। इसीलिए प्रत्येक मनुष्य को जागृत होना कितना आवश्यक है, शक्तिशाली बनना कितना आवश्यक है। जब घोर अंधकार आता है तो वही समय होता है जागरण का। ये घोर अंधकार का समय आया है, इसमें कितने जागरण की आवश्यकता है, प्रत्येक मनुष्य को कितना जागृत रहना है, हिंदुओं को कितना संगठित होने की ज़रूरत है, कितना सामान्य लोगों को, चाहे पश्चिम बंगाल हो चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिंदुओं को ही टारगेट किया जा रहा है। हिंदू होना क्या गुनाह है? हिंदू होना क्या गलत है? आज हिंदुओं के ऊपर, उनकी अस्मिता के ऊपर चुन चुन कर लोग प्रहार कर रहे हैं।
तो ये इस विषय को समझना, इस विषय पे लोगों को जागृत करना बहुत आवश्यक है। आज इसी विषय को हमने यहाँ रखा। 22 अप्रैल को पहलगांव में जो निर्दोष 27-28 हमारे व्यक्तियों की, भारतवासियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई, वो निश्चय ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादियों की गतिविधि थी, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। हम सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर के सभी सदस्य इस बात के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करते हैं कि वो इस पर कठोर से कठोर कार्रवाई करें और ऐसा हमें आश्वस्त करें, हम सारी अजमेर भारतवासियों को, कि वो इस तरह की गतिविधियाँ उनकी पुनरावृत्ति ना हो। मैं कृष्ण कुमार गौड़, सीनियर सिटीजन सोसाइटी अजमेर से, इसके निमित्त हमने एक श्रद्धांजलि सभा यहाँ मन्ना हवेली धौलाबाटा में रखी थी शाम को 6 बजे से। इस श्रद्धांजलि सभा में आज आके सभी ने अपना दुख और क्षोभ व्यक्त किया और हमारे बहुत से अतिथियों ने आया, उन्होंने बताया भी अपने बारे में, संस्था के बारे में। उसका हम बहुत बहुत आभार करते हैं। आज सीनियर सिटीज़न के द्वारा जो हमारे पहलगांव में जो आतंकियों ने 26 लोगों को गोली से भून दिया, उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यहाँ पर सभी लोग उनको श्रद्धांजलि दी और देश की एकता और अखंडता को किस तरह से बनाए रखे, उस पर भी सब लोगों ने कहा। और इस देश को आज एकता की आवश्यकता है। इस देश को ज़रूरत है कि सब लोग मिलकर इस आतंकवाद का विरोध करें, आतंकवाद के खिलाफ लड़े और इस देश में एकता बनाए रखें, जिससे कि आने वाले समय में कई ऐसी दुर्घटना ना हो और हमारे जो देश के लोग हैं और जो वीर गति को प्राप्त हो, वो इस तरह से ना प्राप्त हो। किसी का बेटा, किसी का बाप, किसी का भाई जब इस दुनिया से जाता है तो बहुत दुख होता है। इसलिए हमें आतंकवाद के लिए सब लोगों को एक होकर एकजुटता से लड़ना पड़ेगा, इस देश को बचाना है। पहलगांव में हुई आतंकवादी घटना में मारे गए और हमारे जो पर्यटक बंधु, हमारे देश के जो बंधु हैं, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए आज ये कार्यक्रम हुआ। गायत्री परिवार ने ये आग्रह किया कि हम इन सब परिस्थितियों को ठीक करने के लिए क्या करें, और इन परिस्थितियों को ठीक करने के लिए आज जो है 18 संकल्प जो गायत्री परिवार का सत्संकल्प है उसका पाठ किया गया और सबको संकल्प करवाया गया कि हमको इस देश में एक अच्छा नागरिक बनना है, अच्छा समाज बनाना है, अच्छा राष्ट्र बनाना है और उसके लिए हमें अपने आप को बदलना है। इससे हम प्रारंभ करें, ऐसा करते हुए हमने इस कार्यक्रम को संपन्न किया। मैं वीरेंद्र कुमार शर्मा, गायत्री परिवार में यहाँ गायत्री शक्तिपीठ तोपदड़ा में उप मुख्य ट्रस्टी इस नाते से। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन नहीं समाप्त होते, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहें स्वामी न्यूज़।